हेलो फ्रेंड्स, देखो भैया, अपने राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा था और उसमें अपने दो टॉपिक चल रहे हैं। एक तो अपने चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसमें अपने 7 से 8 दुर्ग अपने पढ़ चुके हैं, और दूसरा अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवी देवता, जिनमें अपने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जैसे गोगा जी है, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, मेहा जी, वीर कल्ला जी राठौर, ये जो मेन लोक देवता है वो अपने पढ़ चुके हैं। अब लोक देवताओं की अपने बात करें तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में अब एक लोक देवता अपने और रहे हैं, उनका नाम है अपने देव नारायण जी, जो काफ़ी फेमस लोक देवता है। गुर्जर जाति के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं। इसके बाद में भैया देव नारायण जी के बाद में अपने 2-4 लोक देवता और बचेंगे, हालांकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि लोक देवता इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो लोक देवता तो फेमस है ही है, प्रसिद्ध है ही है, उनका तो महत्व है, लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, हालांकि उनका भी अपने अध्ययन करेंगे। तो अब देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं देव नारायण जी की, जो अपने काफ़ी प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं। इनका भैया अपने जन्म परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था भैया अपने आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद क्षेत्र है वह कहाँ पर पड़ता है? अपने भीलवाड़ा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किस जाति में हुआ था भैया? बगड़ावत नागवंशीय गुज्जर जाति में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मतलब गुज्जर जाति जो है इनके अंदर इनका जन्म हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम था भैया सवाई भोज। पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। और इनकी जो माता थी उनका नाम था सेडू खटाणी। इनकी जो पत्नी थी भैया, ये पत्नी वाला अपने ध्यान रखना है। अपने राजस्थान के जितने भी लोक देवी देवता है, जितने भी अपने लोक देवता पढ़ चुके हैं, इनकी पत्नियों के नाम आपको जरूर से याद होने चाहिए। जैसे देव नारायण जी है, इनकी पत्नी का नाम था पिप्पल देव। ठीक है। अब देव नारायण जी की पत्नी का नाम तो पिप्पल देव था, लेकिन अपने गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, इनकी पत्नियां हैं, उनके भी आपको नाम याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेमल देव किनकी पत्नी थी, या पेमल देव किस लोक देवता की पत्नी थी। इनके देखो नाम के आगे सबके दे लगा हुआ है, दे का मतलब देवी। ठीक है, तो ध्यान रखना, देव नारायण जी जो है इनकी पत्नी का नाम है पिप्पल दे। एक बार वापस बता रहा हूँ भैया, गोगा जी अपने पढ़ा था, गोगा जी की थी अपनी पत्नी कौन? याद करो, मैंने आपको बताया था कि सुन केलम की मम्मी ददेरवा चूरू को गोगा धनी आपने कुंवरी सु ब्याह कर बोचावे छे, बताया था। तो गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? केलम देव। पाबू जी की पत्नी कौन थी? 4 ही फेरे हुए थे, चौथे फेरे में छोड़ के चला गया था। कौन थी? फुल्लम देव। रामदेव जी की पत्नी कौन? नेतल देव। और तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल देव। और अब अपने किसकी बात कर रहे हैं? देव नारायण जी। देव नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है भैया? पिप्पल देव। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। और इनके पास में भैया एक घोड़ा भी था, कई बार पूछ लेते हैं घोड़े का नाम, तो घोड़े का नाम था भैया लीलागर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लीलागर नामक घोड़ा जो है वो किस लोक देवता के पास में था। अगर क्वेश्चन आ जाए केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता के पास में थी, तो केसर काल में याद करो, देवली चारण की गाय बताया था आपको किनके पास में थी? पाबू जी। जिंदराव खींची के साथ में उन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। क्लियर है अपने? तो इन सारी चीज़ों को आपको फैक्ट टू फैक्ट ऐसे याद रखना है, क्योंकि देखो लोक देवता से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो ये आएंगे, या तो इनके मेले पूछ लेंगे, या इनका थान पूछ लेंगे, या इनकी घोड़ी या पत्नी का नाम, या इनसे संबंधित कोई फेमस कार्य, यही क्वेश्चन है। बाकी ये नहीं पूछते कि इनकी पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये तो सिर्फ अपने एक बेसिक परिचय के लिए अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भैया देव नारायण जी की आगे। देखो भैया, देव नारायण जी जो है वो गुज्जर जाति के अपने सबसे लोकप्रिय देवता है। कौन सी जाति के?
गुर्जर जो जाति है, उस गुर्जर जाति के सबसे लोकप्रिय जो देवता है वो कौन से है? देव नारायण जी है। इन्हें अपने इतिहास में विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार किनको? देव नारायण जी को। देखो भैया, इनका जो मंदिर होता है, इस मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। कभी भी इनकी मूर्ति देखना, आप किसी मंदिर में चले जाना, इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती। वहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी ईंटें रखी जाती है और उन ईंटों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जैसे रामदेव जी की क्या पूजा जाती है? पगले पूजे जाते हैं। उसी प्रकार से जो देव नारायण जी है उनकी क्या पूजी जाती है? बड़ी बड़ी ईंटें पूजी जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया इनकी फड़ की। फड़ क्या होती है आप सबको पता ही है। किसी कपड़े के ऊपर किसी लोक देवी देवता का चित्रांकन क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। और कहाँ की फेमस है? अपने शाहपुरा भीलवाड़ा की। अब देखो भैया, इनके फड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछाता है कई बार। देव नारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, सबसे प्राचीन फड़ जो है ना वो कौन से लोक देवता की है? देव नारायण जी की। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो वो है भैया अपने किसकी? पाबू जी की, जिसको अपने रावण हत्या के द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है उस फड़ का वाचन करते समय, पाबू जी वाले में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन फड़ पूछ ले तो देव नारायण जी, सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो पाबू जी। भैया, देव नारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन भी है, सबसे लंबी भी है और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। मतलब सर्वाधिक चित्र जो है वो इन्हीं की फड़ के ऊपर बने हुए हैं। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट है भैया, ध्यान रखना। अब बात आती है कि सर इनकी जो फड़ होती है उसका वाचन कौन करते हैं? तो सीधी सी बात है, यह किस जाति के लोक देवता है? गुर्जर जाति के लोक देवता है। तो इनकी फड़ का वाचन जो है वो गुर्जर जाति के बोफो के द्वारा किया जाता है। और फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाता है वह कौन सा है? जंतर। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं भैया इनके प्रमुख स्थान कहाँ पर है, मतलब इनके जो फेमस मंदिर है वो कहाँ कहाँ पर है। तो भैया देखो, इनका फेमस मंदिर जो है वो एक जगह नहीं है, 3-4 स्थानों पर इनके थान है। उनकी अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहला थान तो जो है वो कहाँ पर है इनका? टोंक में। टोंक में भैया एक जगह है जिसका नाम है देवधाम जोधपुरिया। दूसरा इनका थान हो गया इनके जन्म स्थान अर्थात आसिंद भीलवाड़ा में। क्लियर है? तीसरी बात करते हैं भैया, तीसरा इनका थान है अपने चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में देवडूंगरी नामक स्थान पर इनका क्या बना हुआ है? थान बना हुआ है। चौथा थान है भैया इनका सांबर में। सांबर जहाँ पर एक जगह है देवयानी, नाम सुना होगा देवयानी, वहाँ पर इनका थान है। इसके अलावा पुष्कर में भी इनका क्या बना हुआ है? थान बना हुआ है। क्लियर है? अब सबसे मेन क्वेश्चन अगला, इनका मेला जो है वो कब लगता है? देखो, मेलों से संबंधित भी क्वेश्चन अपने बहुत बार पूछते हैं। पाबू जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का कब लगता है? गोगा जी का कब लगता है? ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। तो भैया इनके मेले की बात करें तो देखो, इतना ध्यान रखना, लगभग जो लोक देवी देवता है उनके मेले भादवा के माह में लगे। भादवा को मैंने हो ना, हम मारवाड़ी में बोले अगर भादवो, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? वैसे हिंदी में अगर क्लियर बोले तो भाद्रपद, भाद्रपदी बोलते हैं। तो भाद्रपद छठ और सातः या छठे और सप्तमी को इनका क्या लगता है भैया? मेला लगता है। षष्ठी और सप्तमी को कब? भाद्रपद शुक्ल षष्ठ और सप्तमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और लोक देवताओं की बात करें तो अपने जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा लोक देवता है जिसका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, तो अपने कौन हो गए? गोगा जी। क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन से लोक देवता है जिनका मेला प्रतिवर्ष चैत की अमावस को लगता है, तो कौन हो गए? अपने पाबू जी। कौन से लोक देवता है जिनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, तो कौन से हो गए? अपने रामदेव जी। तो ये भैया अपने इनके मेले, इनके थान, इनकी पत्नियां और इनकी जो घोड़े या घोड़ी वगैरह जो भी थी इनके पास में फेमस, उनको आपको ध्यान रखना है। भैया ये इतने फेमस लोक देवता थे कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा 2 सितंबर 1992 को, डेट ध्यान रखना, 2 सितंबर 1992 को कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई? इनके ऊपर 2 रुपए की डाक टिकट जारी
की गई। याद करने का सीधा सा सिस्टम ध्यान रखना, तारीख कितनी है 2 और डाक टिकट भी कितने रुपए की 2 ही रुपए की। फिर 2011 में इनके ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट क्या की गई, जारी की गई। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने देवनारायण जी। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने भी भिनाय अजमेर का जो शासक था उनके साथ में गायों के लिए युद्ध किया था। तो देवनारायण जी भैया अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में देखो भैया अपने मेन जितने भी लोक देवी देवता थे वो अपने पढ़ चुके हैं। हालांकि लोक देवियाँ तो नहीं पढ़ी है लेकिन लोक देवता अपने पढ़ चुके हैं। अब कई लोक देवता और है जिनसे संबंधित कई बार एक आधा क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उनकी भी अपने बातें कर लेते हैं। तो अगले लोक देवता अपने बात करते हैं भैया, वो है गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी बोला ग्राफ अभियान है, कौन है, केसरिया कुंवर जी। देखो भैया इनकी अपने बात करते हैं तो आप सबको पता है ये किन के पुत्र थे, अपने राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता जो पंच पीरों में शामिल है गोगा जी, उनके ये क्या थे, पुत्र थे भैया। ऐसा कहते हैं कि सांप के काटने पर इनका भी क्या किया जाता है, आह्वान किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो तो होता है सांप और इनका वाहन जो होता है वो होता है घोड़ा। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछा जाता है वो ये है कि भैया इनकी जो ध्वजा होती है वो कैसे रंग की होती है। तो ध्यान रखना इनकी ध्वजा जो होती है वो सफ़ेद रंग की होती है और इनका भी थान जो है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। बस यही है अपने केसरिया कुंवर से संबंधित एक दो बातें। इसके बाद में भैया अगले लोक देवता आते हैं अपने रूपनाथ झरड़ा। रूपनाथ झरड़ा इनसे संबंधित देखो भैया एक दो क्वेश्चन आते हैं। अपने पाबूजी पढ़ा होगा, आपको याद हो पाबूजी। इन पाबूजी के बड़े भाई थे भैया, उनका नाम था बुड्ढो जी। पाबूजी के बड़े भाई थे, उनका नाम था बुड्ढो जी और इन्हीं बुड्ढो जी के पुत्र थे कौन, रूपनाथ झरड़ा। कहने का मतलब है कि पाबूजी जो है वो इनके क्या लगते थे, चाचा लगते थे भैया। तो इनके फूफा जी कौन हुए, अगर क्वेश्चन पूछे इनके फूफा कौन हुए, जिंदराव खींची, जिनके साथ में पाबूजी ने क्या किया था, देवली चारण की गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया था और युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उधर पाबूजी की पत्नी फुलमदे जो है वो मंडप में तैयार होकर बैठी थी कि पाबूजी आए और बाकी के उनके साथ में 3 फेरे लूं। पूरी स्टोरी आपको बताई हुई है। तो भैया इन्हीं रूपनाथ झरड़ा ने अपने फूफा जी का वध करके अपने चाचा पाबूजी की हत्या का क्या लिया था, बदला लिया था। हालांकि ये मेन क्वेश्चन नहीं है और अपने राजस्थान में इस लोक देवता को ज़्यादा पूजा भी नहीं जाता। इनको सबसे ज़्यादा कहाँ पूजा जाता है भैया, वो ध्यान रखना, इनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ झरड़ा जो है इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये क्वेश्चन है आपके काम का। वह कौन से लोक देवता है जिन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, तो कौन से हो गए, अपने रूपनाथ झरड़ा। क्लियर है। इसके बाद में भैया एक लोक देवता और देख लेते हैं, अपने देव बाबा। देव बाबा, हालांकि इनके भी देखो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, बस इतना सा ध्यान रख लेना, जो ग्वाले होते हैं, ग्वाले कौन, जो पशु वगैरह चराने का काम करते हैं, तो ये ग्वाले और पशुपालकों के क्या है, लोक देवता है। और इनका थान जो है वो अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में बना हुआ है। तो ये थे अपने भैया देवनारायण जी, केसरिया कुंवर जी, रूपनाथ झरड़ा जी और देव बाबा। अब इसके बाद में अपने छोटे मोटे 4-5 लोग देवी देवता और बच्चे हैं जिनको अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में जिनका अध्ययन करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।